हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सैलरी का एक टॉपिक, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इच्छिक अवकाश होता है यानी कर्मचारी स्वेच्छा से जो बिफोर रिटायरमेंट उसकी सेवानिवृत्ति की जो अवधि होती है उसे पूर्ण करने से पूर्व ही अवकाश ग्रहण करता है, तो इसके बदले में जो उसे कंपनसेशन मिलता है, जो क्षतिपूर्ति मिलती है, वो किस सीमा तक कर मुक्त होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो कि राशि प्राप्त हुई है वो। बी है सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष इंटू 3 माह का वेतन, 3 माह का वेतन। और सी है सेवानिवृत्ति की जो शेष अवधि है रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट की जो सामान्य अवधि है उससे पूर्व जो उसने रिटायरमेंट ले लिया है, तो शेष जो रिमेनिंग पीरियड जो उसका बचा है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे अवकाश ग्रहण करने के वेतन से, और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़। और सैलरी से आशय यहाँ पर है बेसिक पे प्लस डीए अगर सेवा शर्तों में शामिल हो, प्लस कमीशन ऑन सेल। अब हम यहाँ जो ये पॉइंट्स हैं इनको हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, उससे क्लैरिफाई हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। श्री धर्मेंद्र एक सार्वजनिक कंपनी में नियुक्त है तथा उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर 6 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो 6 लाख रुपीज़ है। कंपनी में सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति की अवधि कितनी है? 60 वर्ष। और धर्मेंद्र ने जिसकी आयु सेवानिवृत्ति के समय 45 वर्ष थी, सेवा के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवानिवृत्ति के समय उनका मासिक वेतन था, मूल वेतन उनका 10,000 था, डीए 6,000 रुपये, जिसमें कि 50% पेंशन के लिए सम्मिलित होता है, यानी सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए सम्मिलित होता है। फिर आता है हमारा मकान किराया भत्ता, जो कि है 3,000 रुपये, और सवारी भत्ता है 8,000 रुपये। अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य क्षतिपूर्ति की राशि की हमें गणना करनी है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्चुअल जो कंपनसेशन रिसीव्ड है वो 6 लाख रुपीज़ है, तो लेस करेंगे जो एग्जेम्प्टेड करमुक्त जो राशि है वो कितनी है। तो करमुक्त राशि के लिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पर आ गया हमारा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 6 लाख। ठीक है, फिर हम देखते हैं सैलरी। फिर हमने देखा था कि सेवा के पूर्ण वर्षों के लिए, पूर्ण वर्ष थे हमारे सेवा के 20,000 रुपये, 20 ईयर्स। और हमारे जो यहाँ पर सैलरी की जो गणना होगी वो हमने देखा था, सैलरी के अंदर हमें लेना है बेसिक सैलरी, बेसिक पे जो है, यानी ये यहाँ हो गया 10,000 रुपये, और डीए अगर सेवा शर्तों में शामिल है, जितना सेवा शर्तों में शामिल है उतना हम लेंगे। तो 6,000 का 50% यहाँ पर हो जाएगा 3,000 रुपये। एचआरए नहीं आएगा, कन्वीनियंस अलाउंस भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसकी गणना के लिए ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना के लिए जो वेतन होगा उसमें आएगा मूल वेतन 10,000 प्लस डीए 6,000 रुपये है, इसका 50% यानी 3,000 रुपये, यानी 13,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। तो सेवा के पूर्ण वर्ष 20 वर्ष हो गए, ये आ गए यहाँ पर 20 वर्ष, और ये 13,000 सैलरी आ गई, और गुणा करेंगे 3 माह का वेतन, ये हो गया हमारा टोटल 7,80,000। और सैलरी ऑफ रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस वो कितने हो जाएंगी? 45 ईयर्स उस का था वो, यानी, और 60 वर्ष सामान्य उम्र थी, यानी 15 वर्ष की सर्विस है वो रिमेनिंग रही। तो 13,000 वही गुणा करेंगे हम 15 से, और रिमेनिंग 12 मंथ्स, तो यहाँ पर आ गए 23,40,000। और मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है? 5 लाख। तो यहाँ पर जो सबसे कम अमाउंट है, लीस्ट अमाउंट कितना होगा? 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 23,40,000, 7,80,000 में से सबसे लीस्ट अमाउंट 5 लाख है। तो 5 लाख जो अमाउंट है वो हो जाएगा टैक्स फ्री, जिसे हम लेस कर देंगे जो हमारा एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड 6 लाख में से। तो जो
रिमेनिंग अमाउंट होगा 1 लाख, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है, ये जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए पूरे क्वेश्चन में छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। तो ये हमें जो भी कितना अमाउंट टैक्स फ्री रहना है, ये सारी चीज़ें हमें क्या याद रखनी होंगी, कितना अमाउंट कहाँ पर है, और सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, बेसिक पे प्लस डीए आता है, या फिर डीए अगर सेवा शर्तों में शामिल है तभी आता है, कितने मंथ्स की सैलरी लेनी है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।